In this lecture we shall see blood vessels. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था। वेन्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से कहाँ ले जाती है, हार्ट में, और है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरी के थ्रू क्या होता है, सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। ओके, और हम लोगों ने यहाँ पर ये भी देखा था कि यहाँ पर आर्टरी और जो पल्मोनरी वेन है उसका फंक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। और हम लोगों ने डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ लिवर, ये सब हमने कवर कर लिया है। और ब्लड प्रेशर के बारे में भी देखे थे। अब हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आर्टरीज है और ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्या कह रहा है, आर्टरी है जो, आर्टरी आर द वेसल्स, आर्टरी वेसल्स है जो कैरी करता है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से वो क्या करता है, दूर ले जाता है ब्लड को। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, ये देखो, ये जो ऑर्टा के थ्रू जब निकलता है बाहर, यहाँ से जो ऑर्टा के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है वो सारे शरीर में जाता है। तो इसको कौन ले जाता है, ये आर्टरी ले जाता है। ये क्या है, आर्टरी। तो ये देखो कि ये हार्ट से क्या कर रहा है, दूर ले जा रहा है ना इसको। तो वही कह रहा है ये यहाँ पर कि इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और ये फिर वेरियस ऑर्गन्स, जो हमारे शरीर के वेरियस ऑर्गन्स हैं, उसमें ये पहुंचाता है। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, हमारे जो हार्ट से जो ब्लड पंप आउट होते हैं उनका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए आर्टरी के पास हैव थिक इलास्टिक वाल, उसका वाल कैसा होता है, आर्टरी का थिक होता है, मोटा होता है। तो हमेशा याद रखना, आर्टरी का जो वाल है, उसका ब्लड वेसल्स का वाल, मान लो कि ये आर्टरी है, तो इसका जो ये वाला जो वॉल है, ये वाला, ये और ये वाला, वो कैसा होता है, थिक होता है। वो कैसा होता है, थिक होता है, और इलास्टिक भी होता है, लचीला भी होता है। वेन्स क्या करता है, तो ये फंक्शन आप याद कर लो। आर्टरी का फंक्शन क्या है कि वो ब्लड को कैरी करता है अवे फ्रॉम द हार्ट, और इसका जो आर्टरी है वो थिक होता है। थिक इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड है वो इनॉर्मस प्रेशर में निकलता है हार्ट से। तो अगर ये पतला होगा तो क्या होगा, फट जाएगा। जो हमारा आर्टरी है वो क्या होगा, रप्चर कर जाएगा वो। तो इसीलिए उसको रोकने के लिए हमारा आर्टरी का जो वाल होता है वो कैसा होता है, थिक होता है। When collect the blood from different organs and bring it back to the heart, अब ये क्या कर रहा है कि आपके सारे शरीर से ब्लड ला करके, देखो यहाँ पर, ये देखो, ये वेन क्या कर रहा है, ये सारे शरीर से, कैपिलरी बॉडी ऑर्गन से ब्लड को लेकर के कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। ये टुवार्ड्स है ना, ये हार्ट में जा रहा है ना। और ये देखो, ये जो वेन था वो दूर जा रहा था इससे। ओके, तो ये कह रहा है वेन्स जो कलेक्ट करता है ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, दे डोंट नीड दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स। उनको मोटा जो दीवार बाल्स है उसकी जरूरत उसे नहीं है, क्योंकि शरीर से जो हार्ट में जाता है जो ब्लड, वो उसमें प्रेशर बहुत कम होता है। बिकॉज ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, उसमें प्रेशर नहीं होता है। इंस्टीड दे हैव वॉल्व्स दैट इंश्योर, वॉल्व्स का क्या फंक्शन था, वो इंश्योर करता है कि ब्लड है जो एक डायरेक्शन में जाए, सिंगल डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो, ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना करे।
यहाँ पर मैंने बताया था, ये देखो ये वॉल्व, ये जो निकला हुआ है वो क्या है, वॉल्व्स है। तो ये वॉल्व ये इंश्योर करता है, यहाँ से अगर बंद कर दिया तो ये एक ही फ्लो हो रहा है ना, ये बैकवर्ड नहीं जा रहा है ना ब्लड, तो वही कह रहा है ये एक ही इसमें आएगा फिर इसमें आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें आने के बाद, इसमें ब्लड आने के बाद फिर ये बैकवर्ड फ्लो करेगा, नहीं। ऑन रीचिंग द ऑर्गन और टिश्यू, एक बार जब रीच करता है ऑर्गन और टिश्यूज में, द आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स, वो छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाता है, जो ब्लड को लाता है, टू टू ब्रिंग द ब्लड, ब्लड को लाने के लिए इन कांटेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल, ताकि वो सारे इंडिविजुअल सेल से भी सारे ब्लड को कांटेक्ट में ला सके। ओके, द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक, उसका वाल क्या होता है, एक सेल जैसा पतला ही होता है, ये वन सेल थिक होता है। आर एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज, उसको क्या हम कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। तो मान लो कि ये हमारा आर्टरी वेन है, तो यहाँ पर मान लो ये सेल्स है। ओके, तो क्या होगा, एक्सचेंज इसी के थ्रू होगा ना। तो क्या होता है, मटेरियल यहाँ से कहाँ जा जाता है, डिफ्यूज होके ब्लड्स में चला जाता है, और ब्लड्स में से ब्लड वेसल्स हमारा ऑक्सीजन लेके आता है, तो ये कहाँ जाता है, सेल्स में जाता है। ओके, और जैसे हमारा सेल्स है जो वेस्ट मटेरियल जनरेट किया, तो वो हमारे ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ द कैपिलर इज देन टुगेदर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स, और ये फिर कैपिलरी, जो छोटे छोटे कैपिलरीज है वो ज्वाइन किसको कर लेते हैं, मान लो ये छोटे छोटे कैपिलरी है, वो फिर ज्वाइन कर लेते हैं किसी वेन्स को। ओके, ये वेन्स हो गया, और ये छोटे छोटे क्या हो गए, कैपिलरीज हो गए। दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन, जो कि ब्लड को कहाँ ले जाता है, ऑर्गन से दूर ले जाता है ना, और हार्ट के टुवार्ड्स ले जाता है, ऑर्गन से दूर ले जाता है और हार्ट के क्या करता है, टुवार्ड्स ले जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये मान लो कि ये हमारे सेल्स है, तो वेन क्या कर रहा है, देखो इसे दूर ले जा रहा है। ओके, और हार्ट के पास ले जा रहा है, और सेम उल्टा फंक्शन इसका हो गया, ये हार्ट से दूर ले जा रहा है और किसके नजदीक ला रहा है, सेल्स के पास ला रहा है। अब वही मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या कि ब्लड्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो वही हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में अब पढ़ेंगे। व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स ए लीक, कह रहे क्या होगा जब ये जो ट्यूब्स है, ब्लड वेसल्स का जो ट्यूब्स है उसमें लीक हो जाएगा, मतलब मान लो इसमें छेद हो गया, कुछ भी हो गया, लीक कर रहा है मतलब ये, then think about situations when we are injured। वैसा सिचुएशन थिंक करो कि जब हम इंजर्ड होते हैं, हुए, तो फिर एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, और मान लो कि हम लोग इंजर्ड हुए और क्या हुआ, ब्लीडिंग होने लगा। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैव टू बी मिनिमाइज। तो क्या होता है कि ये नेचुरल है कि हमारे ब्लड का जो लॉस है उसे मिनिमम होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ताकि ज्यादा ब्लड फ्लो ना हो जाए, बाहर हमारे शरीर से ज्यादा ब्लड पोर्ड आउट ना हो जाए। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। तो क्या होता है कि जब ये लीकेज होने लगता है, मान लो यहाँ आपके ब्लड वेसल्स में कुछ रप्चर हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड बाहर निकल जाएगा, खून बाहर निकलने लगेगा ना शरीर से, तो क्या करेगा, ये जो ब्लड का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा ना। मान लो यहाँ पर ब्लड तेजी से फ्लो कर रहा है, आधा ब्लड इधर भाग गया, तो फिर क्या होगा, ये प्रेशर कम जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, जो हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम का इफिशियंसी है वो क्या करेगा, वो घटा देगा। अब उतनी तेजी से अगर मान लो ये हार्ट है,
ये जहां पर हार्ट है आपका, और हार्ट से जो ब्लड वेसल जा रहा है, मान लो ये बहुत ज्यादा प्रेशर में जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर तो आकर के ये ब्लड आधा से बाहर निकल जा रहा है शरीर से, तो ये प्रेशर क्या होगा, ऑटोमेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही कह रहा है एफिशिएंसी इसका क्या हो जाएगा, पंपिंग सिस्टम का रिड्यूस हो जाएगा। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट्स, इसी को रोकने के लिए ब्लड के पास क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। और ये प्लेटलेट्स क्या करता है, इस जो रप्चर हुआ है यहाँ पर जो ये से जो ब्लड वेसल से जो ब्लड बाहर आ रहा है, उसको यहाँ पर ये क्या करता है, सील कर देता है उसको। ओके, उसको क्या करता है, वो सील कर देता है। मान लो यहाँ से वो निकल रहा था ब्लड बाहर, तो इसी को ये सील कर देता है ताकि हमारा ब्लड कम लॉस हो। तो ये कह रहा है कि टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट्स, इसको रोकने के लिए, ताकि खून बाहर ज्यादा ना निकले, ज्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए, उसके लिए क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट सेल्स होते हैं विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग, प्लग मतलब सील कर देना, बंद कर देना, दिस लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट ऑफ इंजरी। तो क्या करता है, इसको प्लग कर देता है और फिर वो क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। ताकि कहाँ जमता है, जो जहां पर इंजरी हुआ है वहां पे वो ब्लड जम जाता है, ताकि वो प्रिवेंट कर सके कि ब्लड का एक्सेस फ्लो हमारे शरीर से ना हो सके। ये आप देखो आर्टरीज एंड वेन्स का एक डायग्रामेटिक व्यू देखो। इसमें आर्टरीज कौन है, इसमें जो ये ब्लू वाला है वो क्या है, वेन्स है। और ये क्या है, वेन्स है। और ये जो रेड वाला है वो क्या है, आर्टरीज है। और ये देखो ये पतला पतला जो निकला हुआ है वो क्या है, कैपिलरीज है। अब हम लोग लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे कि लिम्फ क्या होता है। हम लोगों ने ब्लड वेसल्स देख लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या लिम्फ आखिर क्या है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, एक अदर टाइप ऑफ फ्लूइड है ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, जो भी ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व्ड है, सम्मिलित है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। इसके मदद से भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे हमारा ब्लड वेसल्स क्या करता है, वो भी तो ट्रांसपोर्ट करता है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, साल्ट्स, बहुत सारी चीज को, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसी तरीके से ये भी इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन में। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज, क्या कह रहा है कि मान लो ये कैपिलरीज है, अब इसके वॉल्स में पोर्स होते हैं। ओके, मान लो ये पोर्स हैं, हर छोटे छोटे छिद्र हैं, तो उससे क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड से मैंने बताया था ना क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा क्या होता है, बाहर निकल आता है इससे। और प्रोटीन भी क्या क्या निकलता है, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एक्सेप्ट इनटू इंटरसेलुलर स्पेस। क्या होता है, जो ब्लड सेल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो प्लाज्मा है, वो स्केप होते हैं इनटू इंटरसेलुलर स्पेस में इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, दो सेल्स के जो बीच का स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ये हो गया हमारा इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, कहीं पर भी दो सेल्स के बीच में मान लो ऐसे हो गया, तो ये ऐसे चला जाएगा, तो ये है इंटरसेलुलर स्पेस। तो यही क्या होता है, लिम्फ होता है। और ये जो मान लो यहाँ से ब्लड वेसल्स जा रहा है, तो ये जो यहाँ से जो प्लाज्मा प्रोटीन निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, इसके थ्रू वो फिर फ्लो करता है, जो लिम्फ है।
तो वही कह रहा है प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स escape into intercellular space in the tissues to form the tissue fluid or lymph. It is similar to the plasma of blood. ये प्लाज्मा ऑफ ब्लड से सिमिलर होता है बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन. ये डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड वेसल्स? देखो जो ब्लड वेसल्स है उसके उसके प्लाज्मा क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं. और जो ब्लड्स हैं उसमें ज्यादा प्रोटीन होते हैं एज कंपेयर टू क्या? एज कंपेयर टू लिम्फ. अच्छा ये जो ब्लड्स कलरफुल कैसे हो जाता है? वो रेड पिगमेंट्स जो होते हैं ना हमारे जो आरबीसी वगैरह उसके कारण वो कह रहा है कि इसमें जो प्लाज्मा है वो कलरलेस है. Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular space. lymph जो बना वो कहाँ ड्रेन होता है? lymphatic कैपिलरीज में. यहीं पर छोटे छोटे ये जो कैपिलरीज है वहीं फिर ये ड्रेन होता है आ जाता है विथ ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स. और फिर ये बड़ा लिम्फ वेसल्स को ज्वाइन कर लेता है. जैसे वहां पर कैपिलरी है जो वेन को ज्वाइन कर रहा था ना उसे ये बड़ा लिम्फ वेसल लिम्फेटिक या लिम्फ वेसल्स को ये ज्वाइन कर लेता है. दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन. और ये फाइनली कहाँ जाके ओपन हो जाता है? वेन्स में. लिम्फ कैरी क्या कैरी करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ? इट कैरी डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. क्या करता है? ये जो डाइजेस्टेड और जो एब्जॉर्ब्ड फैट है इंटेस्टाइन में उसको कैरी करता है और जो एक्सेस फ्लूइड है इंटरसेलुलर स्पेस में उसको फिर ये बैक कर देता है. कहाँ? फिर ये जो इसमें है वो बैक हो जाता है कहाँ? ब्लड में. ओके. अब तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन इन जो एनिमल्स था वो खत्म हो गया है. वो सेक्शन क्या था ऊपर में? जो सेक्शन 7 पॉइंट समथिंग 6.7 था उसको एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. इसमें क्या था कि आपको विजिट करना था किसी लोकेलिटी को और देखना था कि किसमें जो हेमोग्लोबिन की मात्रा किसमें कितनी होती है. तो वही है हेमोग्लोबिन रेंज वेरीज विथ एज एंड सेक्स. एज के हिसाब से और सेक्स के हिसाब से ये चेंज होता है. मतलब फीमेल में मेन में क्या है उसकी एज क्या है उसके हिसाब से ये चेंज होता है. जैसे चिल्ड्रन में अगर मान लो कि चिल्ड्रन मतलब 6 to 12 ईयर्स के बच्चे हैं तो उनमें 11.5 से लेके 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर. ब्लड को हम लोग ग्राम पर डेसीलीटर में मेजर करते हैं. ये होता है. एडल्ट फीमेल में उसी तरीके से 12.1 टू लेकर 15.1 ग्राम डेसीलीटर है. फिर एडल्ट मेल में 13.6 से टू लेकर के 17.7 ग्राम डेसीलीटर है. जो काल्व्स है उसमें क्या है? 0.5 एवरेज है. और जो मेल काउ है वो उसमें 8 से लेकर 12 ग्राम पर डेसीलीटर. फीमेल काउ में 10 से लेकर 15 ग्राम पर डेसीलीटर. वो फैलो मेल 12.2 टू 14.5. फीमेल में 11.5 से लेकर के 13.5 ग्राम डेसीलीटर. अब एक्सप्लेनेशन ये है हेमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द red blood cell. It transport oxygen from the lung to the tissue. A person with lesser hemoglobin to pale. वो कैसा दिखता है? पीला दिखता है. With low energy. उसमें एनर्जी भी कम होती है. स्पिनच, बीटरूट, बीन्स एंड लेंटिल्स आर द रिच सोर्स ऑफ आयरन. ओके. तो ये सब आपको बीटरूट, कैरेट, स्पिनच ये सब आपको बीन्स वगैरह वगैरह खाने चाहिए ताकि इससे आपको हेमोग्लोबिन का लेवल बढ़े. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखेंगे. जाइलम एंड फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है
ये सब हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।